मैं बस बाहर गया था मोमोस लेने, लेकिन जैसे ही वापस आया मेरे पिता मुझे पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे, यहाँ तक कि मेरे सामने बार बार सिर पटकने लगे। बस अब रहने दे, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, अपनी जागृत प्री बीस्ट अपने छोटे भाई को दे दे। ये सुनते ही मैंने सीधे पिता को 2 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ हर व्यक्ति 18 साल की उम्र में अपनी प्री बीस्ट अवेकन कर सकता है। मैंने एक एपिक क्वालिटी का एबिस डीमन ड्रैगन अवेकन किया, जबकि मेरे छोटे भाई ने एक यूजलेस डिजर्ट माउस अवेकन किया। लेकिन क्योंकि मेरा भाई बचपन से ही एक बिलियनर औरत के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे ही वह बड़ा होकर उसके घर सन इन लॉ बनेगा, मेरे माता पिता भी उसके साथ रिच बन जाएंगे। इसलिए पिता ने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उसे दे दूं। यहाँ तक कि मुझसे रिलेशनशिप खत्म करने की भी बात कहती। ये सुनकर मैं तुरंत रिफ्यूज करना चाहता था, क्योंकि अगर डीमन ड्रैगन अग्री नहीं होता तो मैं भी उसे लेकर भाग जाता। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वही डीमन ड्रैगन मेरे भाई के सामने झुक जाएगा। वह खुद को एक नोबल ड्रैगन समझता था और कहता था कि केवल मेरा भाई ही उसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वह रिच औरत से शादी करने वाला है। और मेरे जैसे पूर्व मास्टर को तो वह सिर्फ ये कह सकता है कि अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद ही हट जाओ। ये देखकर मैं गुस्से में हंस पड़ा। ठीक है, तुम सबको यही चाहिए ना, तो मैं खुद ही दे देता हूं। मैंने अपनी हथेली में जोर लगाकर कॉन्ट्रैक्ट चेन को तोड़ दिया। तुरंत मेरे दिमाग में अनबेरेबल पेन पड़ा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का डैमेज परमानेंट होता है। लेकिन ऐसे ट्रेटर ड्रैगन को मैं क्यों रखूं? मैंने पेन सहते हुए खुद को संभाला। धुंधली नजर में देखा कि जांग जनहाई दौड़ता हुआ आया। क्या अब रिग्रेट हो रहा है? लेकिन असलियत यह थी कि उसने डीमन ड्रैगन क्रिस्टल उठाकर मेरे भाई जांग हाई के सीने में डाल दिया और नया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया। मेरा भाई जोर जोर से हंसने लगा। मेरे अंदर रिवेंज की आग जल उठी। बस इसलिए घमंड कर रहा है ना, एक दिन मैं इस ट्रेटर ड्रैगन को वापस लेकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं ठंडी नजर से बाहर चला गया। पीछे से पिता बोले, मुझे ब्लेम मत देना। मैंने हंसकर कहा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं दूंगा, लेकिन तुम भी आगे मुझे ब्लेम मत देना। 3 दिन बाद स्कूल ट्रायल शुरू होना था, जिसमें पास होने वाले ही स्टारफायर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते थे। इसलिए मुझे उससे पहले नई प्री बीस्ट चाहिए थी। मैं ज्वेलरी शॉप गया और दादी का दिया हुआ पेंडेंट 2000 में बेच दिया। फिर नानयांग सिटी के सबसे बड़े बीस्ट मार्केट वंशु हॉल पहुंचा। सीधे 8वीं मंजिल पर गया, जहां रेयर बीस्ट रखे थे, लेकिन हर एक की प्राइस 5000 थी। कुछ तो 8000। मैंने 2000 का कार्ड पकड़ा और पूछा, कुछ सस्ता है? गाइड ने कहा, नीचे एक्सेलेंट ग्रेड देख सकते हो। फिर बोली, एक स्टोरेज में कुछ डैमेज बीस्ट हैं जो सस्ते मिलेंगे। मैंने तुरंत कहा, मुझे वहां ले चलो। नीचे जाकर वहां का एनवायरनमेंट गंदा और ठंडा था। पुराने आयरन केजेस बिखरे पड़े थे। मैं एक एक करके स्कैन करता गया, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। तभी कोने में एक केज में एक छोटा सा टर्टल दिखा। वह मुश्किल से सिर उठा रहा था। उसकी आंखों में हेल्थ की स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट थी। उसका नाम रिच वाटर स्पिरिट टर्टल था। उसकी रैरिटी रेयर थी और उसके पास 26 इवोल्यूशन रूट्स थी, जिनमें से एक लेजेंडरी डार्क ब्लैक टर्टल थी। ये देखकर मैं शॉक हो गया। इतने राउट्स मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर मेरी नजर आखिरी रोड पर गई, लेजेंडरी श्वानवू। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से उसके क्रैक शेल को छुआ। उसी समय मुझे अपने भाई की हंसी और पिता की ठंडी नजर याद आई। जैसे ही टर्टल ने मेरी फीलिंग्स महसूस की, उसके शेल से हल्की हीट निकली। अचानक मुझे पानी में डीमन ड्रैगन की शैडो दिखी, लेकिन टर्टल ने उसे अपने पंजे से मिटा दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब यही मेरी उम्मीद है। पास ही एक ब्रोकन कोल्ड वाटर स्नेक भी थी, जो फ्यूजन के लिए जरूरी थी। मैंने दोनों को खरीदा। हर एक की कीमत 5000 थी। मैंने 1000 खर्च किए और बाकी पैसे से फ्यूजन मटेरियल्स खरीदे। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, ये पागल हो गया है, डैमेज बीस्ट खरीद रहा है। लेकिन मैंने दोनों से कहा, तुम लोग बेस्ट हो। दोनों छोटे क्रीचर्स इमोशनल होकर कांपने